नमस्कार, मैं अंजना और आप देख रहे हैं न्यूज सर्कल। आइए बढ़ते हैं आज की बड़ी खबर की ओर। महाराष्ट्र की राजनीति में इन दिनों भाषा को लेकर घमासान मचा हुआ है। हिंदी और मराठी के बीच तकरार अब सियासी रूप ले चुकी है। इस बार निशाने पर हैं राज्य के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, जिन पर आरोप लग रहा है कि वे मराठी भाषा को पीछे छोड़ते हुए हिंदी को प्राथमिकता दे रहे हैं। इस मुद्दे को लेकर राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी शरद पवार गुट के नेता सुप्रिया सुले ने सरकार पर सीधा हमला बोला है। सुप्रिया सुले का बयान शनिवार को मीडिया से बातचीत के दौरान सुप्रिया सुले ने कहा, मैं देवेंद्र जी को लेकर गंभीर चिंता में हूँ। आखिर कौन उन पर दबाव बना रहा है, वे किसके इशारे पर ये सब कर रहे हैं। महाराष्ट्र के इतिहास में ये पहली बार हुआ है जब किसी मुख्यमंत्री ने हिंदी को मराठी के ऊपर रखा है। सूले ने आगे ये भी आरोप लगाया कि मौजूदा सरकार मराठी भाषा की गरिमा को चोट पहुंचा रही है। उनका कहना है कि ये केवल एक भाषा का नहीं बल्कि महाराष्ट्र की अस्मिता और संस्कृति का सवाल है। विवाद की जड़, ये पूरा विवाद तब शुरू हुआ जब महाराष्ट्र सरकार ने एक नई भाषाई नीति का ऐलान किया था। इस नीति के तहत राज्य के स्कूलों में मराठी और अंग्रेजी के साथ साथ हिंदी को भी अनिवार्य भाषा के रूप में शामिल किया गया। हालांकि इस फैसले पर उठे भारी विरोध के बाद सरकार को इसे वापस लेना पड़ा और अब हिंदी को एक वैकल्पिक भाषा के रूप में पढ़ाए जाने की बात कही गई है। विपक्षी दलों का कहना है कि इस निर्णय के पीछे केंद्र सरकार का दबाव है, जो राज्य की क्षेत्रीय भाषाओं को कमजोर करने की कोशिश कर रही है। राज ठाकरे का तीखा पलटवार, भाषा विवाद के बीच महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना MNS के प्रमुख राज ठाकरे भी मैदान में उतर आए हैं। उन्होंने भाजपा सांसद निशिकांत दुबे पर जमकर निशाना साधा। दरअसल निशिकांत दुबे ने हाल ही में एक बयान में कहा था, मराठी लोगों को हम पटक पटक कर मारेंगे। इस पर भड़कते हुए राज ठाकरे ने पलटवार किया और कहा, तुम मुंबई आओ, यहाँ के समुद्र में डुबो डुबो कर मारेंगे। इस बयान ने राज्य की राजनीति में और आग भर दी है। राजनीतिक प्रतिक्रियाएं और तनाव, महाराष्ट्र में भाषा को लेकर छिड़ी इस बहस में लगभग हर प्रमुख पार्टी अपनी प्रतिक्रिया दे रही है। जहाँ शिवसेना उद्धव गुट और NCP शरद पवार गुट मराठी की प्राथमिकता पर जोर दे रहे हैं, वहीं बीजेपी और इसके सहयोगी इस विवाद को अनावश्यक बता रहे हैं। हालांकि राजनीतिक विश्लेषकों का कहना है कि इस पूरे विवाद का असर आगामी स्थानीय निकाय चुनावों पर पड़ सकता है। मराठी भाषियों की भावनाएं भड़कने पर राज्य सरकार को राजनीतिक नुकसान उठाना पड़ सकता है। सरकार का बचाव, राज्य सरकार ने आरोपों को सिरे से खारिज किया है। सरकारी सूत्रों का कहना है कि नई भाषा नीति का उद्देश्य छात्रों को त्रिभाषीय कौशल देना था, जिससे वे देश भर में अवसरों का लाभ उठा सकें। लेकिन विपक्ष इस नीति को मराठी विरोधी प्रचारित कर रहा है। मूल मुद्दा या सियासी चाल, इस पूरे घटनाक्रम ने एक बार सवाल खड़ा कर दिया है, क्या ये सिर्फ एक भाषा नीति का विवाद है या फिर राजनीतिक दलों की चुनावी रणनीति। सुप्रिया सुले और राज ठाकरे जैसे नेताओं की तीखी प्रतिक्रियाएं इस बात का संकेत देती हैं कि आने वाले दिनों में ये विवाद और गहराएगा। महाराष्ट्र की राजनीति में भाषा हमेशा से एक संवेदनशील मुद्दा रही है। मराठी अस्मिता को लेकर जनता में गहरी भावनाएं हैं और जब सरकार पर इस अस्मिता से खिलवाड़ करने का आरोप लगता है तो ये एक राजनीतिक तूफान का रूप ले लेता है। फिलहाल इस विवाद का कोई सीधा हल नजर नहीं आ रहा है, लेकिन इतना तय है कि आने वाले समय में ये मामला महाराष्ट्र की सियासत में अहम भूमिका निभाएगा। अब तक के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं एक ऐसी ही बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए न्यूज सर्कल। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें व शेयर करें। ऐसे लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। अगर आप हमें फेसबुक या फिर इंस्टा के माध्यम से देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो जरूर करें। धन्यवाद।